हमारा संप्रदान कारक तक हो गया था। संप्रदान कारक के आगे आज हम अपादान कारक इस विषय पर चर्चा करेंगे। अपादान अपादान कारक जो है वह आपके पेज नंबर 12 में इसकी परिभाषा लिखी हुई है। जिससे कोई चीज अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति रहेगी। जैसे वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। इस वाक्य में फल वृक्ष से अलग होता है, इसलिए वृक्ष अपादान कारक हुआ और उससे पंचमी विभक्ति वृक्षात् हुई। जिससे अलग होते हैं। कहां से? इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपादान मिल जाएगा। इसमें पंचमी विभक्ति रहेगी। ठीक है, पंचमी विभक्ति होगी और यहाँ पर आपको अपादान कारक मिलेगा। ठीक है, तो हम प्रश्न पूछे कहाँ से? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरता है। गिरता है ये क्रिया हो गई। कहाँ से गिरता है? वृक्ष से गिरता है, तो वृक्ष क्या हो गया? अपादान। हमने कहा मोहन विद्यालय से आता है। क्रिया क्या हो गई? आता है। कौन आता है? मोहन आता है, तो मोहन हो गया कर्ता। कहाँ से आता है? विद्यालय से आता है, तो विद्यालय हो गया अपादान। यहाँ लगेगी पंचमी, तो विद्यालयात्। घड़े से पानी निकालो। घड़े से पानी निकालो। घड़े से पानी निकालो, तो क्रिया क्या हो गई? निकालना। कहाँ से निकालो? घड़े से निकालो। घड़े से निकालो, तो घड़ा हो गया अपादान। ठीक है, तो इस प्रकार हाँ, और यहाँ पर घड़े से का मतलब तृतीया विभक्ति नहीं होगी? घड़े के द्वारा पानी निकालो। हाँ, कुएं घड़े से पानी निकालने में अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या कहना चाह रहे हो। आप घड़े में से एक गिलास पानी निकालना चाह रहे हो कि नदी में से घड़े से पानी निकालना चाह रहे हो? तो वो अभी अपन जो विवक्षा ले रहे हैं कि घड़े में से पानी निकालना है ना, तो घड़े से पानी निकालो, तो यहाँ अपन ने अपादान के रूप में निकाला। और घड़े के द्वारा पानी निकालो नदी में से, तो वो फिर आपका जैसे मान लो कुएं से घड़े से पानी निकालो, तो अगर हम ये कहते तो कुएं से में पंचमी लग जाती और घड़े से तृतीया हो जाती। हाँ, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि हमारी विवक्षा क्या है। कुएं से, बाल्टी से पानी निकालो। निकालो अगर सामान्य से लिखा हुआ है कि घड़े से पानी निकालो, तो फिर कौन सी विभक्ति लगेगी? कुछ और नहीं लिखा आगे पीछे? आगे पीछे लिखा ही होगा। एक सेंटेंस ऐसे अव्यवस्थित रूप से कभी भी नहीं लिखा जाता, आगे पीछे उसकी विवक्षा दी ही होगी। और अगर हम स्वयं बोल रहे हैं तो फिर हम अपनी विवक्षा लगा के बोलेंगे, है ना।
राम ने मोहन से कहा घड़े से पानी निकालो, है ना। मतलब कुछ ना कुछ वहां पर दिया होगा, आगे पीछे से ही चलता है पूरा, ठीक है ना। ठीक। कभी आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य में कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होगा वह जा रहा था, इस प्रकार हिंदी साहित्य शुरू नहीं होता कि सीधे वह से शुरू कर दे। वह कौन, पहले वो वह का एक नाम देंगे। हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र था, वह जा रहा था, तो अब हमको पता चल जाएगा कि वह जो है वह हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र था। पहले संज्ञा को ही प्रयोग किया जाएगा, फिर उसके बाद सर्वनाम को प्रयोग किया जाएगा। वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा, वरना वो साहित्य सही नहीं रहेगा। हाँ, आपका पेज गुम जाए वो बात अलग है कि एक पेज गुम जाए आपको दूसरा ही पेज मिले डायरेक्ट, तो वो स्थिति अलग है। लेकिन जो व्यवस्थित कथाएं रहती हैं, कोई भी साहित्य रहेगा, तो पहले आपको उसकी विवक्षा दी जाएगी, है ना। हम स्वयं भी जब बात करते हैं तो तुमने राम को देखा क्या, नहीं देखा, कहाँ गया होगा वो। अब आप डायरेक्ट ये शुरू करते हो क्या, उसको देखा क्या, तो उसको किसको, तो पहले आप संज्ञा का ही प्रयोग करोगे, है ना। जी जी। हाँ, बीच में कोई एंट्री करे तो वो फिर जरूर सोचेगा ये उसको उसको किसको है। तो जिसने शुरू से बातचीत सुनी उसको पता रहता है किसके विषय में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये अपादान हो गया, अपादान में आपकी पंचमी विभक्ति लगेगी। अब एक चीज और बताना चाहते हैं, गुरुमुख से शिष्यों ने आगम का अध्ययन किया। अब यहां जो हमने गुरुमुख से बोला, छात्रों ने गुरु से शिक्षण प्राप्त किया, ठीक है। प्राप्त करना क्रिया हो गई, किसने किया, छात्रों ने, तो छात्र हो गए कर्ता। अब यहां गुरु से शिक्षण प्राप्त किया, तो यहां अब आप क्या करोगे, तृतीया लगाओगे कि पंचमी, तृतीया लगेगी यहाँ पर। तृतीया ही लगनी चाहिए। क्यों तृतीया तो क्यों और पंचमी तो क्यों। तृतीय इसलिए क्योंकि अगर गुरु शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा उनसे मेरे ख्याल से अलग नहीं हो रही है, इसीलिए पंचमी नहीं लगेगी। गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जा रही है, और गुरु से कुछ ऐसे अलग नहीं हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात, सही बात। ये सुनने में पढ़ने में ऐसा लगता है कि यहाँ तृतीया विभक्ति रहेगी, लेकिन पंचमी विभक्ति के लिए एक नियम है कि जब शिक्षा प्राप्त की जाती, केवल जब शिक्षा प्राप्त की जाती है तब पंचमी विभक्ति लगती, जिससे शिक्षा प्राप्त किया जाए, ठीक है। यहाँ हमको पढ़ने में ऐसा लगता है कि गुरु के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जैसे ये रहते हैं ना, एक्सेप्शनल केसेस ऊपर आ जाते हैं, तो पंचमी विभक्ति का एक नियम होता है जिससे शिक्षण प्राप्त हो, शिक्षण प्राप्त हो, उसमें पंचमी, ठीक है। ये नियम अलग से ही है। यहां
आप ये नहीं सोचेंगे कि गुरु के मुख से शिक्षा अलग हो रही है या गुरु के द्वारा दी जा रही है। नहीं, यहाँ नियम ये हो गया कि जिससे शिक्षण प्राप्त हो उसमें पंचमी ही लगेगी। ये एक एक्स्ट्रा नियम है। ठीक है। जैसे आपने पूछा गया आपसे कि आपने ये पढ़ा है। हाँ पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? पुस्तक से पढ़ा है। तो पुस्तक से पढ़ा है तो आपने शिक्षण काय से प्राप्त किया? पुस्तक से। तो आप पुस्तक में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। शिक्षा से संबंधित जितना भी कुछ होगा सब में पंचमी लगेगी। शिक्षा से जिससे शिक्षण प्राप्त हो रहा है। जैसे हमने कहा आप सभी को मोबाइल से पढ़ना है, तो मोबाइल से पढ़ना, यहाँ तो मोबाइल के द्वारा पढ़ना है, क्योंकि मतलब अभी हम शिक्षण प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे। अभी हम पढ़ाई में उपकरण क्या प्रयोग होगा उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा गया, आपने बताया कि भैया ये जो है ये ऐसा होता है, ये तुमने कहाँ देखा? तो फिर आप बताएंगे कि हमने फलानी जगह देखा। तो आपने जहाँ से देखा, जहाँ से उस विद्या को प्राप्त किया, वहाँ आप पंचमी लगाएंगे। जहाँ से शिक्षण प्राप्त किया जाता है वहाँ पंचमी लगती है शिक्षण प्राप्त करने में। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखा, तो द्रोणाचार्य में पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है। क्लियर है? ये एक इसका अलग से केस है? इसमें आप ये मत हाँ, अगर पुस्तक से पढ़े तो भी, पुस्तक से शिक्षण प्राप्त हो तो भी। देखिए पुस्तक से पढ़ना अलग चीज है। पुस्तक उपकरण नहीं है। उपकरण है। देखिए जब आप ऐसा बोलते हैं मैं पुस्तक से पढ़ता हूं, तो आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप पुस्तक के द्वारा पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कातंत्र रूपमाला से संस्कृत का शिक्षण प्राप्त किया, तो यहां मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं कि मैंने शिक्षण प्राप्त किया। मैं पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करता हूं तो पंचमी, मैं पुस्तक से पढ़ता हूं तो तृतीया। जब शिक्षण प्राप्त करने की बात आ रही हो, ये दोनों में क्या? देखिए व्यवहार में तो कुछ नहीं लगता, व्यवहार में दोनों में कोई अंतर नहीं लगता, लेकिन आपके शब्द स्पेसिफिक क्या हैं उस हिसाब से विभक्तियां लगेंगी। जब आप ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, जब आप एक अलंकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे। सामान्य से तो तृतीया चलती रहेगी। अपन सामान्य से बोलते मैं पुस्तक से पढ़ता हूं, लेकिन जब आपको भाषण देने के लिए उतार दिया जाए तो आप फिर कहेंगे मैंने रामायण से इस चीज का ज्ञान प्राप्त किया, रामायण से मर्यादाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो जब आप ये बात कर रहे हैं तो फिर आप कहेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया आप वो बता रहे हैं। आपने ज्ञान प्राप्त किया ये आप हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है ना। शिक्षक पुस्तक से पढ़ाता है तो पुस्तक उपकरण है। मैं पुस्तक से संस्कृत पढ़ता हूं, मैंने कातंत्र पुस्तक से संस्कृत का शिक्षण प्राप्त करता हूं, तो पंचमी लग जाएगी। जो रेगुलर बेस में आपको शिक्षण दे वह पंचमी। जैसे इसके नियम में क्या होता है, जिससे नियम पूर्वक विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। ठीक है। सामान्य से तो गुरु आदि में पंचमी लगती है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से शिक्षण प्राप्त किया, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या प्राप्त की, तो द्रोणाचार्य अपादान हो गए। ठीक है। मैंने गुरु से आगम पढ़ा, तो गुरु से पढ़ा, तो गुरु यहां पे पंचमी विभक्ति अपादान हो गए।
ठीक है। अभी इसमें आगे आने वाला है एक एक विभक्ति का जब चैप्टर आएगा तो उसमें आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी बस आप ये याद रखिए कि जब शिक्षक से पढ़ने की बात आए, गुरु से पढ़ने की बात आए, तो गुरु में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे इसके और उदाहरण हैं। अभी ये विभक्तियां सामान्य से पढ़ाई जा रही हैं, आगे एक एक चैप्टर एक एक विभक्ति का आएगा, उसमें और डिटेल में ये चर्चा होगी। ठीक है, आगे संबंध। अभी तक हम बात कर रहे थे संबंध के पहले हम अधिकरण कर लेते हैं, सप्तमी विभक्ति, फिर संबंध को करेंगे। अधिकरण पेज नंबर 12 में अधिकरण के आगे लिखा हुआ है, कर्ता और कर्म की क्रिया के आधार स्थान को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे रमेशः कटे आस्ते, रमेश चटाई पर बैठा है। इस वाक्य में बैठने रूप क्रिया का काम चटाई पर हो रहा है, इसलिए चटाई अधिकरण कारक हुआ और उससे सप्तमी विभक्ति कटे हुई। कट यानी होता है चटाई, तो कटे कटे सप्तमी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार रमेशः स्थाल्याम ओदनम पचति, रमेश बटलोई में भात पकाता है। बटलोई आप लोग समझते होंगे, एक भगोनी जैसा पात्र होता है, तो उसको स्थाली कहते हैं। तो स्थाल्याम इत्यादि में भी समझना चाहिए। तो यहाँ बात क्या हो रही है, अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहाँ पर, ठीक है ना। तो कहाँ पर क्रिया हो रही है, क्रिया कहाँ पर हो रही है, उसका स्थान क्या है, तो वह अधिकरण कहलाएगा। क्रिया का स्थान। तुम कहाँ रहते हो, मैं जबलपुर में रहता हूँ, भारत में रहता भैया हूँ। जी, इसमें सप्तमी विभक्ति कहाँ प्रयोग हुई? किसमें? रमेश वाले में। हाँ, रमेश, हाँ, रमेश स्थाल्याम न पचति। स्थाल्याम जो है वो सप्तमी विभक्ति है ना। ये अकारांत शब्द नहीं है, स्थाली है ना, तो इसीलिए आपको अच्छा, आपको हाँ अच्छा ईकारांत करो। हाँ, तो ये जब अभी अपन ने ईकारांत आदि के रूप नहीं पढ़े ना, हाँ, तो जैसे कटे था, तो कट जो है वो आपकी चटाई है, तो कटे आपका हो गया, है ना। हाँ। मोहन घर में रहता है, क्रिया क्या हो गई, रहता है। कहाँ पर रहता है, घर में रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये अधिकरण सप्तमी। सीता लंका में रही, रही हो गई क्रिया, कहाँ रही, लंका में रही, तो लंका में हो गई अधिकरण सप्तमी विभक्ति। दिल्ली में चुनाव है, कहाँ है, कहाँ पर है, दिल्ली में, तो दिल्ली में हो गया अधिकरण। आप जब पूजा करते हैं तो महाअर्घ चढ़ाते हैं, तो भरत क्षेत्रे, है ना, जम्बू द्वीपे, सॉरी, जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, ऐसे ही बोलते हैं ना,
भरत क्षेत्रे जम्बूद्वीपे आर्यखंडे भारत देशे ना जबलपुर नामनी नगरे जिन मंदिरे, इस प्रकार से। तो आप सब जगह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जम्मू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, गुड़गांव नगर में, जबलपुर नगर में, है ना, लाडगंज मंदिर में, कहाँ, तो इस प्रकार से आप सप्तमी विभक्ति का सभी जगह प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अधिकरण जो है वह सप्तमी के अनुसार चलेगा। ठीक है। आप जब उदक चंदन वाला अर्घ बोलते हैं तो क्या है अर्घ? उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, है ना, उदक चंदन तंडुल है ना, चरु सुदीप सुदूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, है ना। तो यजे यानी पूजा करता हूँ, तो ये हो गई क्रिया। कहाँ पूजा करता हूँ? जिन ग्रह में, ये हो गया आपका अधिकरण। जिन ग्रह में पूजा करता हूँ, है ना, जिन ग्रह में पूजा करता हूँ, तो यहां लग गई सप्तमी विभक्ति, जिन ग्रहे। ठीक है। किसके द्वारा करता हूं? तो उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, यहां लग गई तृतीया। इन सभी द्रव्यों के द्वारा, बहुवचन में। ये समास बनेगा आगे तो पुष्पक हो जाएगा ये। ठीक है, वो एक अलग विषय आएगा। तो यहाँ हम बताना चाह रहे थे कि ये जिन ग्रहे जो लिखा हुआ है आपका, ये अधिकरण का लिखा हुआ है कि जिन ग्रह में, जब आप अपने घर में, आपके घर में महाराज का पड़गान होता है तो आप बोलते हैं मम ग्रहे मुनिराज, महम यजे, है ना। मेरे घर में, अभी आप जिन ग्रह बोल रहे थे, अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेरे घर में। क्यों? क्योंकि मुनिराज कहाँ विराजमान है? आपके घर में। तो मेरे घर में मैं मुनिराज की पूजा करता हूं, मम ग्रहे। ये अधिकरण हो गया आपका। भैया जी, एक शब्द आता है यजामहे, उसका क्या अर्थ होता है? अभी अपन क्रियाएं पढ़ेंगे तब आएगा वो, है ना। अभी अपन विभक्ति पढ़ रहे, फिर वो आएगा, पूरा आएगा वहां पे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कई जगह अलग अलग प्रकार से अर्घ दिए हुए हैं। तो सप्तमी विभक्ति का आप जब अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो पांडुक शिला पीठे, पांडुक शिला, जब आप श्रीकार लेखनम करते हैं या जिन बिंब को स्थापित करते तो पांडुक शिला पीठे, पांडुक शिला पीठे, ये हो गया आपका अधिकरण, सप्तमी विभक्ति। तो पांडुक शिला की पीठ पर श्रीकार लेखनम करोमि, श्रीकार लेखन करता हूं। कहाँ करता हूं? पांडुक शिला पीठे, पांडुक शिला की पीठ पर, है ना। जो माघ कुमार नंदी जी का अभिषेक पाठ है उसमें आता है पांडुक शिला पीठे श्रीकार लेखनम करोमि। तो श्रीकार लेखन करता हूं, कहाँ करता हूं? पांडुक शिला की पीठ पर। ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कई जगह पे आपको जिन प्रतिमाग्रे, है ना, तो ऐसे कई जगह पे आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग मिलेगा, जो कि अधिकरण का सूचक है कि क्रिया कहाँ हो रही है। मैं श्रीकार लिख रहा हूं, कहाँ लिख रहा हूं? पांडुक शिला की पीठ पर लिख रहा हूं। ठीक है। तो क्रिया कहाँ हो रही है वो
मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, मंदिर में बैठा हूँ, मंदिर में स्वाध्याय हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मंदिर में हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा ये आपका अधिकरण बताएगा, इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, ये सप्तमी विभक्ति क्लियर है? आगे अब हम षष्ठी विभक्ति पे आते हैं। अभी तक हमने जो 6 विभक्तियां देखी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, इनमें जो कारक थे वो क्या बता रहे थे कि क्रिया से संबंध बता रहे थे। अब हम आते हैं संबंध कारक में। कई स्थानों पर 6 ही कारक माने गए हैं, संबंध को कारक नहीं माना गया। तो ये अपन यहाँ पर इसको कारक लेके ही चल रहे हैं। तो संबंध को क्यों नहीं माना गया, तो वो आपको अभी परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। संबंध की परिभाषा में आप देखेंगे, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में संबंध दिखलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रमेशस्य जनकः, रमेश का पिता। इस वाक्य में रमेश और पिता इन दोनों में संबंध है, इसलिए रमेश शब्द से षष्ठी विभक्ति रमेशस्य हुई। तो यहाँ देखिए, यहाँ संबंध किनके बीच में बताया जा रहा है? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में संबंध। ठीक है, 2 संज्ञाओं में, संज्ञा सर्वनाम में, इनमें संबंध। बाकी कारकों में क्या हो रहा था? क्रिया के साथ संबंध बताया जा रहा था। जैसे राम के पिता, तो यहां किस में संबंध है? राम और पिता में संबंध है, के द्वारा। तो यहां राम का क्रिया से संबंध नहीं है, पिता का भी क्रिया से संबंध नहीं बताया जा रहा। अभी इन दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। दोनों क्या हैं? संज्ञाएं हैं। ठीक है ना, राम और पिता, तो राम और पिता के बीच में संबंध बताया जा रहा है। तो बाकी सभी कारकों में, कारक में अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जो क्रिया के साथ संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। तो इसी कारण से जो संबंध कारक है उसको कारक की श्रेणी में बहुत से स्थानों पर नहीं गिना जाता। ठीक है ना, और कई स्थानों पर मान लेते हैं कि इसको एक एक्सेप्शनल केस में कि ये संबंध कारक भी मान लिया जाता है। तो आप चाहे इसको कारक में मानो चाहे ना मानो, लेकिन आपको इसकी विभक्तियां तो याद करनी पड़ेंगी और लिखते समय आपको इसको लिखना और बोलना पड़ेगा। तो रमेश, राम के पिता, तो यहाँ पिता का राम से संबंध बताया जा रहा है कि राम के पिता हैं ये पिता हैं। किसके पिता हैं? है ना, विद्यालय में गया कोई, ये पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? रमेश के हैं, सुरेश के हैं, मोहन के हैं, राम के हैं। किसके पिताजी हैं? तो संबंध आपको बताना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार यह पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? राम की पुस्तक है, मोहन की पुस्तक है। ठीक है ना, तो यहां पर हम संबंध बता रहे हैं। किसका, किसका, किसकी, इस प्रकार से ये संबंध का जो उत्तर रहता है वह संबंध कारक कहलाता है। उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है, हमने कहा राम के पिता आते हैं या आए हैं। आना हो गई क्रिया। कौन आया है? पिता आए हैं, तो पिता हो गए कर्ता। किसके पिता हैं? राम के पिता, तो राम हो गए संबंध।
ठीक है, क्लियर है ये? तुम राम की पुस्तक लाओ। क्रिया क्या हो गई? लाना। कौन लाएगा? तुम लाओगे। तुम हो गए कर्ता। क्या लाओगे? पुस्तक लाओगे। पुस्तक हो गया कर्म। ठीक है, कहाँ से लाओगे? ये नहीं कहा। किसके द्वारा लाओगे? ये नहीं कहा। किसकी पुस्तक लाओगे? राम की पुस्तक लाओगे। तो राम हो गए संबंध। सभी अपनी पुस्तकें अलमारी में रखें। ठीक है, सभी अपनी पुस्तकें अलमारी में रखें। तो रखना हो गई क्रिया। कौन रखे? सभी रखें। सभी हो गए कर्ता। ठीक है, क्या रखें? पुस्तकें रखें। तो पुस्तकें हो गया कर्म। किसके द्वारा रखें? कहाँ से रखें? ये नहीं दिया। किसकी रखें? अपनी रखें। तो अपनी हो गया संबंध। कहाँ रखें? अलमारी में रखें। तो अलमारी हो गया अधिकरण। सभी अपनी पुस्तकें अलमारी में रखें। क्लियर है? हाँ जी। कोई प्रश्न किसी को? अब हम आगे चलते हैं। संबोधन। संबोधन में देखिए क्या लिखा है। किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कहते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे रमेश अधुना पढ़। हे रमेश अब पढ़। इस वाक्य में रमेश कार्यांतर में प्रवृत्त था। उसे पुकार कर अपने सम्मुख करके पढ़ने में प्रवृत्त कराया गया, इसलिए रमेश संबोधन हुआ और उसमें प्रथमा विभक्ति रमेश हुई। संबोधन वाचक शब्द के पूर्व में हे, भो, अरे, रे और अय आदि चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे रमेश कोई और कार्य कर रहा था, शिक्षक ने कहा रमेश पुस्तक पढ़ो, तो पहले शिक्षक ने रमेश को संबोधन करते हुए कहा रमेश। तो अब रमेश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। अब उसके बाद उसको कहा पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ पर जो रमेश कहा ये संबोधन के लिए कहा, इसके माध्यम से उसको संबोधन किया गया। अब उसको कार्य कहा गया। ठीक है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन प्रथमा के एक वचन में विसर्ग नहीं होता है, जैसा रमेशः रमेशौ रमेशाः था। तो यहाँ हे रमेश, हे रमेशौ, हे रमेशाः आप देख चुके हैं। ठीक, तो जब किसी को पुकारा जाता है तो संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संबोधन किसी को पुकारने, बुलाने, इसमें प्रयोग होगा। पुकारना, बुलाना, इनमें संबोधन का प्रयोग होगा। जैसे जब आप स्थापना करते हैं तो आपने कहा
श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवत्सरावाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना। स्थापना के समय आप मुनीन्द्र शब्द का प्रयोग करते हैं, देवशास्त्र गुरु समूह, ठीक है। लेकिन जब आप अर्घ चढ़ाते हैं तो मुनीन्द्राय, अनपद प्राप्ताय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ठीक है। तो मुनीन्द्राय, तो क्या है, जब कुछ चढ़ाया जा रहा है तब आपने चतुर्थी का प्रयोग किया, लेकिन जब आप स्थापना कर रहे हैं तो स्थापना करते समय आप उनके लिए कुछ अर्पित नहीं कर रहे, उनको पुकार रहे हैं, उनको बुला रहे हैं अपने हृदय में, तो यहाँ पे संबोधन का प्रयोग होगा। बहुत से लोग स्थापना करते समय ऐसे बोल देते हैं क्योंकि वो मुनीन्द्राय बोलने की आदत होती है। तो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतरत संवत्सरावाहनम जय, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय। तो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, तो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय आप उनके लिए अभी कुछ चढ़ा थोड़ी रहे हो, अभी आप उनको आवाज दे रहे हो कि हे प्रभु आइए, मेरे हृदय आंगन पर विराजमान होइए। तो अभी आपको संबोधन का प्रयोग करना पड़ेगा, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, ये संबोधन का चिन्ह होता है। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो, इस प्रकार से। लेकिन जब आप अर्घ चढ़ाने लगते हैं, अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, तो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय विद्यासागर मुनीन्द्राय, इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। आप मेरे ख्याल से सन्निधिकरण का मतलब क्या होता है? हृदय में विराजमान होना। भैया जी, जिनेन्द्रेभ्य और जिनेन्द्रिभ्यः एक ही अर्थ होगा क्या? हाँ, ये संधि के नियम से जिनेन्द्रेभ्यः का जिनेन्द्रेभ्यो होगा। संधि के नियम अभी आगे आएंगे। ये जैसे पहले भी दिखाया था, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर, यहाँ पर संबोधन का प्रयोग हो रहा है, आप स्थापना कर रहे हैं। फिर आगे जब आपने यहाँ पर जल चढ़ाया तो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, है ना, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, तो यहाँ पर आपने क्या किया, चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान का प्रयोग किया, ठीक है। तो संबोधन में, स्थापना में हमेशा संबोधन का ही प्रयोग करें, ऐसा नहीं करें कि श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतरत श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ऐसा नहीं। क्या होता है, वो बोलने की आदत रहती तो कई बार ऐसा सुनने में आता है, आप लोग तो नहीं करते होंगे लेकिन बाकी लोग करते हैं ना। तो ये आपके सातों कारक हो गए, सातों कारक और संबोधन, इन संबंधी किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं। आपने रामायण में देखा होगा, रामायण में रामचंद्र जी सीता को सीते बोलते थे, हे सीते, आवाज लगाते थे तो भी सीते सीते। तो उन्होंने क्या सीता का पेट नेम सीते कर लिया था? ऐसा नहीं है, सीता करता है। और सीता का जो संबोधन है, जब आप संबोधन में सीता के रूप पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़े नहीं है, तो वो सीते होता है। तो ये पेट नेम नहीं था। जब आकारांत शब्दों का संबोधन जो है तो वो सीते इस प्रकार से लिखा जाता है, गीता का गीते, है ना। तो इस प्रकार से, तो वहां पर जब वो आवाज दे रहे हैं सीता को तो सीते ही बोलेंगे क्योंकि संबोधन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा, कई लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी प्रेम से सीता को सीते बुलाते थे, ऐसा नहीं, ये संबोधन है तो सीता को सीते ही कहा जाएगा। तो ये संस्कृत में बुलाते थे सीते? संस्कृत में ही तो बुलाते हैं, ठीक है ना। नहीं, वो बोलचाल में तो हिंदी में बुलाते हैं ना, वो संस्कृत में बोल के बुलाते थे सीते।
वो तो पूरी ही संस्कृत बोलते थे, अपन तो हिंदी में ट्रांसलेट करके रामायण देखते हैं। उस समय तो संस्कृत ही चलती थी। तो बहुत से जो रामायण महाभारत में बहुत से शब्दों का जो प्रयोग है वह संस्कृत में ही हुआ है ना जी। अब जैसे महाभारत में आप देखेंगी सब महिलाएं अपने पति को आर्यपुत्र बोलती हैं, है ना। पति को अधिकतर महिलाएं आर्यपुत्र बोलती हैं। तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं, अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है। श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ बोलते थे, है ना। तो ये सब की उत्पत्ति कैसे हुई ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये सब संस्कृत के ही शब्द हैं। अब इसके बाद पेज नंबर 13 में यहां तक कोई प्रश्न किसी को? ठीक है। लिंग बोध की विधि, पेज नंबर 13। तो लिंग बोध ये मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूं कि पुरुष जाति के शब्दों में पुल्लिंग रहेगा, जैसे बाल, शिव, देव, अश्व, विश्वपा, हरि, शिशु इत्यादि। जिनसे पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे बाला, अजा, सुरभि, धेनु, वधु, ये सभी शब्द जो हैं वो स्त्री जाति के हैं। माला आदि ये सब शब्द जो हैं वो स्त्री जाति के हैं, तो इनमें स्त्रीलिंग रहेगा। और जो नपुंसक जाति के हैं अर्थात ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, जैसे आपने कहा ज्ञान, वन, पुस्तक, जल, है ना, मधु, इस प्रकार ये ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं, तो इनमें नपुंसक लिंग चलेगा। तो ऐसा ये लिंग चलता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रश्न होगा। कोई प्रश्न है क्या इसमें किसी को कि पुल्लिंग शब्द? हाँ बताइए। हाँ भैया, टोपी, पजामा, साड़ी। जो ये जो पुल्लिंग के हैं, विश्वपा जो है तो वो आकारांत में आएगा क्या? आकारांत है ना विश्वपा, तो उसमें वही वैसे ही रूप चलेंगे। अकारांत पुल्लिंग अलग होता है, आकारांत पुल्लिंग अलग होंगे क्या? हाँ अपन ने केवल अकारांत पढ़े हैं अभी, केवल इनके रूप अलग। देखिए म्यूट कीजिए। हाँ अकारांत अकेले पढ़े हैं अभी हम सभी ने, आकारांत अभी नहीं पढ़े। उसके रूप अलग चलेंगे, विश्वपा के अलग चलेंगे, हरि के अलग चलेंगे, शिशु के अलग चलेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अकारांत पढ़ा है। हाँ है ना। लेकिन शब्दों के लिंग तो हर उसमें होंगे, जैसे राजा है ना, हरि है। अब हरि जो हो गया, हरि इकारांत है लेकिन ये पुल्लिंग का बोध हो रहा है। और रवि है, रवि में भी पुल्लिंग का बोध हो रहा है, लेकिन हमने कहा शशि या दोनों का बोध। मति, इसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार से इनके रूप चलेंगे। ठीक है ना। गुरु, गुरु में पुल्लिंग का बोध हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मधु जो है, मधु में पुल्लिंग का बोध नहीं हो रहा, मधु नपुंसक लिंग है। शहद, मधु तो गुरु भैया स्त्री नहीं हो सकती। हाँ, मधु नाम भी तो होता है। देखिए गुरु जो शब्द है वह पुल्लिंग ही है, उसका उपयोग पुल्लिंग में है। मधु तो स्त्रीलिंग शब्द है। मधु नपुंसक लिंग शब्द है। मधु अर्थात शहद। आप किसी के नाम पे मत जाइए अभी, है ना। जब हम किसी के नाम की बात करेंगे तब अलग प्रकार से चलेगा। अभी जो मधु, सामान्य से मधु का अर्थ क्या है? शहद है ना। भैया जैसे साड़ी, साड़ी कौन सा लिंग है? साड़ी आपका हिंदी शब्द है, साड़ी संस्कृत शब्द नहीं है। संस्कृत में साड़ी को साटिका कहते हैं, ठीक है। तो भैया जी वैसे तो हजारों लाखों शब्द होते हैं। जो संस्कृत में जो शब्द है साड़ी का, साटिका, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक। हाँ, वो संस्कृत में क्या है? अभी आप केवल अकारांत शब्दों की बात कीजिए, सारे शब्द आएंगे और उनको आपको याद करना पड़ेगा कि ये कौन से हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इसका कोई नियम नहीं रहेगा। जैसे
हिंदी में हम आपसे पूछें कि भैया आप चावल को क्या कहोगे? हैं, मैं साड़ी पहनती हूँ, हैं, और कुर्ता ले आओ, पजामा ले आओ, साड़ी ले आओ। साड़ी डाल दी, साड़ी पहन ली। कभी आप उनको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हो? मैं साड़ी लाता हूँ, मैं साड़ी लाती हूँ। तो यहाँ साड़ी तो एक ही थी, लेकिन करने वाले यदि पुरुष ला रहा है तो वो कहेगा साड़ी लाता हूँ, वो कहेगी साड़ी लाती हूँ। शर्ट पहनता हूँ, शर्ट पहनती हूँ। तो यहाँ हिंदी में अलग प्रकार से चलेगा। भैया कहते हैं, हाँ, तो जैसे कहते हैं साड़ी अच्छी है, अच्छा है नहीं बोलते। तो शर्ट अच्छी है ये भी बोलते हैं, अच्छा है नहीं बोलते। तो इसीलिए तो देखिए, आप यहाँ उसको इधर से कंपेयर मत कीजिए। क्या है, जो शब्द हैं उन शब्द के आप धीरे धीरे जब उसका अभ्यास करेंगे, आपके सारे शब्द आएंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग है और कौन से नपुंसकलिंग है। उसी के हिसाब से प्रयोग होगा यहाँ संस्कृत में। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी में हम ऐसा बोलते तो संस्कृत में हम ऐसे बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो शब्द यहाँ संस्कृत में नपुंसक लिंग के होंगे वो नपुंसक लिंग के हिसाब से चलेंगे, जो पुल्लिंग के होंगे वो पुल्लिंग के हिसाब से, जो स्त्रीलिंग के होंगे वो स्त्रीलिंग के हिसाब से। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाकी सभी भाषाएं समय के साथ, क्षेत्र के साथ परिवर्तित होती गई, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाएं वो एक ही तरीके से बोली जाती है। प्राचीन काल में भी यही तरीके से बोली जाती थी, अभी भी इसी तरीके से बोली जाएगी। तो हम उसको वर्तमान में जो हम भाषा बोलते हैं, अपने क्षेत्र में जो भाषा बोलते हैं उसके हिसाब से कंपेयर करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से आप जिस तरह से बोलते, दक्षिण के लोग ऐसे हिंदी नहीं बोलते, है ना, महाराष्ट्र के लोग ऐसी हिंदी नहीं बोलते। तो क्या होता है, क्षेत्र क्षेत्र के परिवर्तन के हिसाब से आपकी बोलचाल की भाषा में परिवर्तन आता है। समय समय के हिसाब से भी आता है। आपके पुराने लोग अलग तरीके से बोलते थे, आप अलग तरीके से बोलते, बच्चे अलग तरीके से बोलते हैं, तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो वैसी की ही वैसी चलती है। तो इसीलिए, और ये जो शब्द हैं, कौन सा शब्द स्त्री है, कौन सा पुरुष है, कौन सा नपुंसक है, ये धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, इसका कोई नियम नहीं है ना। धीरे धीरे अभ्यास से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें नोट में भी लिखा हुआ है ना, इन लिंग बोधक नियमों में कई जगह परिवर्तन भी हो जाता है, जिसका यथार्थ निर्णय कोश या व्याकरण के ग्रंथों से होता है। कभी कभी, अब जैसे दारा है, बपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वान प्रपद्यते, इष्टोपदेश में एक गाथा आती है। वहाँ पे दारा शब्द जो है, दारा कहते हैं पत्नी को, पत्नी को दारा कहते हैं, लेकिन दारा शब्द पुल्लिंग है। दारा शब्द के रूप चलेंगे पुल्लिंग के अंदर, लेकिन दारा का अर्थ पत्नी है, जो कि जीवन में कभी संभव नहीं है। पत्नी तो हमेशा स्त्री ही रहेगी, लेकिन उसके रूप चलेंगे पुल्लिंग जैसे, तो वो शब्द पुल्लिंग है। तो ऐसे कई एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पर, तो उनको हमें याद रखना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे हो जाएंगे। इतना कुछ याद नहीं रखना पड़ता, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, इसके आगे शब्दों के वचन प्रयोग का नियम। वस्तु यदि एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन, और दो से ज़्यादा हो, तीन या तीन से अधिक हो तो बहुवचन। ठीक है ना। तो संस्कृत में तीन वचन चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वस्तुएं कितनी हैं उसके हिसाब से ये चलेगा, कौन सा वचन लगना है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रश्न होगा। अब इसके बाद इन्होंने एक दो कारिकाएं लिखी हैं जिसमें राम शब्द की सभी विभक्तियों का प्रयोग किया है। रामो राजमणि सता, हाँ, ये शार्दूल विकीर्ण छंद है जो आपका मंगलाष्टक का छंद है।
रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचर चरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलयं सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। आप देखिए सब जगह राम शब्द की भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। जो रामो लिखा है प्रारंभ में, रामो, तो वो रामा है, उधर विसर्ग का ओ हुआ है, वो संधि के नियम से आएगा, तो ये हो गई आपकी प्रथमा विभक्ति। दूसरे चरण में आप देखेंगे रामम रमेशम भजे, तो रामम ये आपकी हो गई द्वितीय विभक्ति। फिर रामेण, रामो एक बार फिर से बता दीजिए। क्या रामो फिर से बता दीजिए। वो रामा था तो उसमें ये अभी संस्कृत संधि के नियम आएंगे तो उसमें ये रामो होगा, वो नियम आगे आएगा। अभी आप वहां पे रामः ही देख के चलिए, है ना। वो रामः रामो कैसे होता है, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये आगे संधि जब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, तो उसमें ये नियम आएंगे। अभी ये नियम नहीं आया है, तो इस नियम को डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, वो विसर्ग संधि में आएगा। तो हम अभी केवल ये बता रहे कि ये जो रामो लिखा है ये रामः है, तो यहाँ राम की प्रथमा विभक्ति आ गई। रामम रमेशम भजे, तो रामम में द्वितीय विभक्ति आ गई। रामेणाभिहता, तो यहाँ रामेण जो लिखा हुआ है उसमें तृतीय विभक्ति आ गई। रामाय तस्मै नमः, रामाय में चतुर्थी विभक्ति आ गई। फिर रामान नास्ति, तो ये रामान जो है, जो तीसरे चरण में लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है रामान नास्ति, तो ये रामात नास्ति है, ये व्यंजन संधि से रामान नास्ति हुआ था, वो व्यंजन संधि के नियम में आएगा। तो यहाँ रामात पंचमी विभक्ति हो गई। रामस्य दासोम्यहम्, तो रामस्य है ना, तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति होगी। रामे चित्तलयम, है ना, तो रामे यहाँ सप्तमी विभक्ति हो गई। भो राम मामुद्धर, भो राम में संबोधन हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने 8 विभक्तियों का, अर्थात 7 विभक्ति और संबोधन सभी का प्रयोग यहाँ पर कर लिया। इस प्रकार आपका जो पहला अध्याय है, पहला पाठ है, वह पूर्ण हुआ। कुछ प्रश्न आप लोगों के मन में अभी भी चल रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अभी आपको केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है, अब हमें इन सभी के डिटेल्स में जाना है। जब हम इनके डिटेल्स में जाएंगे तो आपके जो बाकी के बहुत सारे प्रश्न हैं उनका उत्तर धीरे धीरे मिल जाएगा। अभी केवल एक कहना चाहिए कि जनरल इंट्रोडक्शन की ये सब चीज़ें होती हैं, ये कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, किस किस प्रकार से इनके नियम हैं, ये सारे आपके आगे के अध्याय में और भागों में ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है। आज का होमवर्क, गृह कार्य ये है कि आप दूसरा पाठ देखेंगे, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुत सारे दिए हुए हैं, अग्रज, अनुज, जगदीश, जनक। तो ये सारे आपको पढ़ना है, हो सके तो इनको याद भी करना है। तो यहाँ पर आपके सभी रिश्ते के संस्कृत में क्या कहते हैं उनको ये दिया हुआ है। जातियों के शब्द दिए हैं, चित्रकार, चम्रकार, चर्मकार, ताम्रकार, है ना, रजक। तो इस प्रकार से कौन कौन सी जातियाँ होती हैं। वृक्षों के नाम दिए हैं, बच्चों के नाम दिए हैं। तो ये सभी आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर कल अपन इसको पढ़ेंगे। तो आप ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ये सभी आप इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार। और इनमें से आपको ये जो शब्द दिए गए हैं पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 में,
इनमें से आपको अपने आप से सिलेक्ट करना है कोई भी 5 शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं ये सभी, कोई भी 5 शब्द आपको सिलेक्ट करना है और उनकी सातों विभक्ति तीनों वचनों में लिखकर भेजना है। गृह कार्य एक बार पुनः सुन लीजिए। पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 द्वितीय पाठ, इसमें पुरुष वर्ग, जाति वर्ग, वृक्ष वर्ग और बच्चों के नाम, ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। इनमें से आपको कोई भी 5 शब्द अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है और उनके शब्द रूप सातों विभक्ति तीनों वचन में लिखकर भेजना है। ठीक है, सभी को गृह कार्य समझ में आ गया? भैया जी वो परीक्षा हुई थी उसके नंबर तो भेज दीजिए, हमें पता तो लगेगा हमने कितना कैसा किया है। सभी को भेज तो दिया मैंने, आपको नहीं आया क्या? नहीं मुझे तो नहीं आया। आप एक बार व्हाट्सएप में पिंग कीजिएगा, ठीक है ना। मैंने सभी को ये बता दिया कहाँ पे आपकी गलतियां हैं, करेक्ट कॉपी भी भेज दी है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं नंबर जैसा। नहीं नहीं वो तो मिल गया था, आपने करेक्ट आंसर भेज दिए थे। हाँ, पर नंबर कितने आए हमारे? चलिए वो तो हमने आगे के लिए सुधार कर लिया। आगे के लिए बस जो गलत है हमारा उसमें हमें सुधार करना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा कितने नंबर आए। जो भी गलत है उस गलत चीज पे हमको सुधार करते जाना है ना। ठीक है जी, हमारी गलती पे गोला लगा के आप रिटर्न कर सकते हैं क्या? हमने आपको असाइनमेंट में करेक्ट कॉपी दे दी है, अब आप अपने ही पेज पे गोला लगा के हमें रिटर्न कर दीजिए, हम बता देंगे आपने सही गोले लगाए हैं कि नहीं। ठीक है, अपनी कॉपी आप लोग स्वयं जांचिए। हाँ वो सही वाला ग्रुप में डाला है क्या? हाँ, ग्रुप में नहीं, आपको 1 to 1 सभी को भेजा है। आपको नहीं पहुंची क्या सही कॉपी? जिनको भी सही कॉपी नहीं मिली हो वो मुझे एक बार पिंग कर दें तो मैं आपको राइट आंसर शीट भेज दूंगा। वैसे मैंने अधिकतर लोगों को डाल दी थी, जिनको नहीं पहुंची हो तो वे सभी मुझे पिंग कर दें व्हाट्सएप पे। 1 to 1 ग्रुप में कोई नहीं डालेगा, 1 to 1 मुझे बता दें तो मैं आपको सही कॉपी भेज देता हूं और आपको उस सही कॉपी से अपनी कॉपी खुद चेक करनी है ना। आप खुद उससे चेक कीजिए कहाँ पे आपको गलती समझ में आ रही है ना, कहाँ गलती हुई है आप मुझे भेजिए, क्योंकि हमको गलतियाँ सुधारनी है। यहाँ अपन ने इसलिए तो किया नहीं, अपन को अपनी गलतियाँ स्वयं समझ में आनी चाहिए और स्वयं उसको सुधारना है अपन को। ठीक है, तो जिनको नहीं मिली हो वो मुझे भेज दें और आपको गलतियाँ सुधार के जहाँ जहाँ गलती आई है उसको करेक्ट करके फिर से एक बार उसको लिख के प्रयास कीजिए। लिखने का काम बहुत बार होगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसी से हमारी गलतियां सुधरेंगी और हम सही चीज़ को पकड़ पाएंगे, है ना। ठीक है। अच्छा भैया जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे हमने अनुवाद जो करा है हाँ, संस्कृत से हिंदी या हिंदी, तो उसमें हमें ये कौन सी विभक्ति है और कौन सा ये भी लिखना था क्या? आपने करेक्ट में तो भेजा हुआ है, उसमें लिखा करेक्ट हुआ में है। भेज दिया मैंने इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। बाकी लिखना तो केवल इतना ही था कि जैसे राम ही लिखा है तो रामों के द्वारा, बस इतना पर्याप्त था। ठीक है वो समझने की दृष्टि से कि मतलब कौन सी विभक्ति और क्या है, वरना मैं प्रश्न में लिखता कि विभक्ति और वचन भी लिखिए, वैसा नहीं है। हाँ इसीलिए पूछ रही थी मैं। हाँ, मैंने लेकिन कहा ये आगे जरूर लिखना चाहिए या है, नहीं? हाँ लेकिन ये जरूर है कि जैसे मान लो लिखा हुआ है बालकाभ्याम, बालकाभ्याम लिखा है तो बालकाभ्याम कितनी जगह आता है? 3 जगह आता है। तो बालकों, 2 बालक के द्वारा, 2 बालक के लिए और 2 बालक से, इसके तीनों अर्थ निकलते हैं, तो आपको तीनों अर्थ लिखने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, जितने पॉसिबल अर्थ हैं वो तो आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन विभक्ति कौन सी लगी है या वचन कौन सा है वो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। वो आपके हिंदी या संस्कृत जो भी आपने किया उससे स्पष्ट होना था। जैसे बालकाभ्याम लिखा है तो आपको 2 बालक लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हिंदी वही है। ठीक है, हाँ, बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि